सहकारी बैंक निदेशक सुनील शर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए आरोप लगाया कि बिलासपुर के कोठीपुरा में बने एम्स में सुविधाओं का अभाव है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस संस्थान के नाम पर केवल लोगों को गुमराह और वोट बटोरने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो भाजपा के नेता एम्स का राग अलापने लग जाते हैं, जबकि इस संस्थान की हालत ऐसी है कि मरीज इलाज की उम्मीद लेकर एम्स पहुंचते हैं और वहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर किए जाते हैं। सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि अव्यवस्था के चलते लोगों को जान तक से हाथ धोना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए 2 उपचुनावों में कांग्रेस को मिली जीत से अब विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 हो गई है। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की स्थिर सरकार को तोड़ने और गिराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की रणनीति के आगे भाजपा का षड्यंत्र औंधे मुंह गिरा है। इसके साथ ही सुक्खू सरकार अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। आज हमारा जो मुख्य एजेंडा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला बिलासपुर में जो हमारा एक बहुत बड़ा संस्थान है, मेडिकल संस्थान एम्स, उसमें जो आज की डेट में आज दिन तक कोई भी मशीनरी या कोई प्रॉपर तरीके से स्टाफ किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई अच्छे तरीके से अभी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, ना लोगों को उसका फायदा मिल पा रहा है। आपको मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जैसे एम्स में छोटा से छोटा पेशेंट भी कहीं जाता है तो उसको वहाँ से रेफर कर दिया जाता है। वहाँ पे ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, जो भी यहाँ से लोग जाते हैं उनको इतना विपत्ति का सामना करना पड़ता है कि उनको एक दिन रखने के बाद दूसरे दिन बड़े हॉस्पिटल से छोटे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिए जाते हैं। और आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार जब भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इस बड़े इंस्टीट्यूट के नाम पे कि हमने एम्स जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है तो उसके नाम अपनी वाहवाही करते हैं। और जो आज की डेट में एम्स में जो दिवालिया निकला हुआ है, वहाँ छोटे से छोटे पेशेंटों को वहाँ से ले जाकर दूसरे इंस्टीट्यूटों में भर्ती करवाया जा रहा है, चाहे वो छोटी सी छोटी कोई भी बीमारी हो। और बहुत ही यहाँ पे जाने भी चली गई यहाँ इस हॉस्पिटल में। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो हिमाचल प्रदेश में भी और जिला बिलासपुर में कार्य अभी किए, आपको मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। पोहर में एक पर्यटक परिसर बन रहा है, 32 करोड़ की लागत से उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही किया था। उसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गोविंद सागर झील में बहुत जल्दी हमारे क्रूज और स्टीमर इस तरीके की स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है वो शुरू होने वाली है। इसका शिलान्यास भी आदरणीय मुख्यमंत्री बहुत जल्दी करने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय हैं। हमने अभी आपके ध्यान में होगा कि पीछे 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि जो राजनीतिक मंडी में हमारे जो विधायक थे उनको भी खरीदा और 3 इंडिपेंडेंट विधायकों को खरीदा। दूसरे विधायकों का इलेक्शन होने पे हमने 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली और 2 भाजपा को। अभी हाल ही में 3 उपचुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली और 1 भाजपा को। जो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल का परिणाम है। उनका जो कार्यकाल है और जो 1.5 सालों में उन्होंने कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय कार्य थे। हमारी हाईकमान का जो फैसला था वहां से, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री कमलेश ठाकुर जी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, पर हाईकमान के फैसले को उन्होंने स्वीकार किया और इस विपरीत स्थिति में वहां से अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जी को चुनाव लड़ाया। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे उनकी मेहनत और देरा की जनता की मेहनत रंग लाई और उसको भारी बहुमत से कमलेश ठाकुर जी वहां से MLA बनकर विधानसभा पहुंचे। इसका श्रेय भी हम आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में जो एम्स है इस फेज आती है और भाजपा के जो नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के नेता हैं चाहे वो भारत के नेता हैं, आपको ध्यान में होगा कि इस एम्स में जब भी कभी इलेक्शन आते हैं तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसी जिले से बिलोंग करते हैं, आजकल स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनके हाथ में सारी चीज़ें हैं और वो चाहें तो यहाँ के लोगों के लिए एम्स में जो इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ और अदर चीज़ें हैं और एम्स के एम्प्लॉइज़ों को EPF और उनका GST भी डबल काटा जा रहा है। कोई कंपनी है जो उन्होंने अपने चैकों को उनको दिया हुआ था।
तो वो उनका डबल काट रहे हैं और उनका ना तो EPF ना उनको वो दे रहे हैं। ये कई दिनों से उन लोगों की कंप्लेंट है और इसके तो प्रमाण भी हैं, प्रूफ भी हैं कि ऐसा नहीं है। और ये जो स्पेस आती वाली बात आपने बोली है बिल्कुल सही बात है। हमारे जो नेता हैं इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ बड़ी जानें चली गई और छोटे से छोटे पेशेंट को भी, जो भी पेशेंट वहाँ जाता है उसको बड़े हॉस्पिटल से, मैं तो हैरान हूँ कि छोटे से बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाता है, पर बिलासपुर ज़िले में ऐसा होता है कि एम्स से छोटे ज़िलों में भेजा जाता है, चाहे वो IGMC की बात हो या टांडा मेडिकल की बात हो। कई बार तो जिला का जो बिलासपुर का हॉस्पिटल है उसको भी रेफ़र कर दिया जाता है एम्स जैसे संस्थान से। तो एम्स तो बहुत बड़ा संस्थान अपने आप में, एम्स में बहुत बड़ा संस्थान है, जिससे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ की जो जनता है उसको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और उनको बड़ा आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। कई बहुत से गरीब लोग हैं जिनको यहाँ से उठा के चंडीगढ़ भेज देते हैं और कई बार शिमला भेज देते हैं और उनके पास पैसे तक नहीं होते। तो इस संस्थान के खोलने का फ़ायदा क्या है? बिल्डिंगों से तो इलाज होने वाला नहीं है, जितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं बिल्डिंगों से कुछ दिखने वाला नहीं है जब तक इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं लगते हैं और प्रॉपर डॉक्टर और स्टाफ नहीं रहता है। तो इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, जो मेडिकल के बारे में, एजुकेशन के बारे में और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम कर रहे हैं, इसमें भी भाजपा के नेता बिगड़ डालने का कार्य करते हैं और पूरे चोरों से आपके सामने ही है सरकारों को तोड़ने का क्या प्रयास करते हैं। ये भाजपा का पूरा काम है और इलेक्शन के टाइम में भाजपा वालों के लिए एम्स दिख जाता है तो उसकी वाहवाही करते हैं और वहाँ जो दिवालिया निकला हुआ है, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, उसकी कोई भी सुध-बुध नहीं ले रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री भी आज कुछ भारत के वही हैं। तो उनको देखना चाहिए, उनका गृह जिला है, उनके ज़िले में बना हुआ है और उनकी कंस्टिट्यूएंसी के साथ लगता है जहाँ से वो MLA भी हैं।